चलिए अगला पाठ है आपका राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कि राजा, किसान और नगर, किसी भी क्षेत्र में अगर राजा होंगे तो बिना किसान का वह क्षेत्र नहीं संभव है, क्योंकि किसान कौन होता है? अनाज का उत्पादन करने वाले। अगर अनाज का उत्पादन किसान वर्ग के लोग नहीं करेंगे तो सभी लोग भूखे ही मर जाएंगे। अनाज का उत्पादन पैसा से तो होगा, लेकिन करेगा कौन? किसान ही करेगा ना। उसके बाद नगर, यानी कि गांव से ही नगर बनता है। तो यह आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, आरंभिक मतलब होता है शुरू का राज्य और अर्थव्यवस्था। तो गंधार कला किस कला से प्रभावित थी? यूनानी कला। मौर्य कला में न्यायिक अधिकारी कौन था? राजुक। पन किस धातु का सिक्का था? चांदी का। ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? कौन? उरैयू। बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? समुद्रगुप्त ने। ठीक है। फाहियान कौन था? फाहियान कौन था? चीनी यात्री था, चीनी तीर्थ यात्री। किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? हिंद यूनानियों ने। किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ की? सातवाहनों ने। ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कल परसों भी लिखाए हुए थे, आपको सब्जेक्टिव में भी लिखाए हुए थे। सम्राट अशोक के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में बताए हुए थे। चलिए क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन? बृहद्रथ। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? राजगृह। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई? पाटलिपुत्र में। ठीक है। वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। प्रश्न है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? कौन? सेल्यूकस। ठीक है। प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। उत्तरी पश्चिमी भारत में कहाँ अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? खरोष्टी लिपि। ठीक है। प्रश्न है, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किसके शासनकाल का वर्णन है? हर्षवर्धन। ठीक है। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा। कामसूत्र की रचना किसने की? वात्स्यायन। कौटिल्य यानी कि चाणक्य किसके मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? उदयन ने। किसने? उदयन ने। प्रश्न है आपका, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? 16। ठीक है। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? 323 से 298 ईसा पूर्व। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? विशाख दत्त की। किसकी? विशाख दत्त की। प्रश्न है आपका, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। वेदों की संख्या कितनी है? कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। बताइएगा, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? समुद्रगुप्त को। 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? मगध। ठीक है। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? 13वां। ठीक है। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? कौन? 78 ईस्वी। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक ने। ठीक है। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी?
हरिसेन ने। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कौन था? लक्षणाध्यक्ष। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कौन? कलहन। प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? कौन? मौर्य वंश। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। पतंजलि के महाभाष्य में से हमें किसकी जानकारी मिलती है? प्राक मौर्य काल की। किसकी? प्राक मौर्य काल की। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? गणसंघ कहा गया है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं या रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं। पंचचिन्ह वाले सिक्के किनके बने थे? चांदी के और तांबे के। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ब्रिटेन में। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? अशोक ने। ठीक है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। ब्राह्मणचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है आपका, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, और उसी समय सम्राट अशोक ने शस्त्र को त्याग दिया था और उसके बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। कौन? सम्राट अशोक। प्रश्न है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? कौन? अजातशत्रु ने। और फूट डालो और शासन करो की नीति किसकी थी? अंग्रेजों की। जब भारत में अंग्रेज जब आया तो आने के बाद में फूट डालो और शासन करो की नीति अपना लिया, और फूट डालो को और शासन करो की नीति अपनाकर यहीं के लोगों को लड़ा करके और यहीं के लोगों पर शासन लंबे समय तक, यानी कितने वर्ष तक? लगभग 200 वर्षों तक भारत में राज किया। उसके पहले भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने जब लूट करके चला गया तो भारत आज सोने की चिड़िया नहीं है। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस थे। चलिए अगला है क्वेश्चन आपका जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? हर्यक वंश। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? रुद्र दमन ने। यह लिखाया हुआ क्वेश्चन है, सुदर्शन झील क्या है? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? संगम का मतलब क्या होता है? जहाँ पे 2-3 नदियाँ आकर के एक साथ मिलती है। जैसे कि संगम स्थल कहाँ है? अभी प्रयागराज में है, जहाँ पे गंगा जमुना और सरस्वती तीनों का संगम है, तीनों का मेल है, और वहाँ पे तीनों नदियाँ एक साथ आकर के समाहित हो जाती है और फिर वहाँ से तीनों नदियाँ अपनी अपनी धारा को बदल देती है। और वहीं पे प्रत्येक 5 साल पर कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में, जो कि पहले नाम उसका 5 साल पर कुंभ लगता है ना वहाँ पे, और महाकुंभ होता है उतने दिन पर। ठीक है ना? तो चलिए प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी पर किया? कहाँ पे? गंगा पर, सोन और पुनपुन सभी नदियों पर। समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का, परास्त माने कि उसको हराने का, ठीक है, परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? स्कंदगुप्त को। ठीक है। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? कौन? नेपोलियन। ठीक है। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? प्रभावती गुप्त। ठीक है। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? सातवाहन काल का। ठीक है। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ से मिला है? कहाँ से? एरन सागर से। यानी कि एरन जो है यह सागर जगह का नाम है,
और सती प्रथा का मतलब हो गया कि वैसा प्रथा जिसमें स्त्रियों को यानी कि पुरुष के मर जाने के बाद में उनको जिंदे ही उनके चिता पर फेंक दिया जाता था, ठीक है ना। और वैसे स्त्रियां जब मर जाती थी, जल करके राख हो जाती थी, तो वैसे स्त्रियों को लोग क्या कहता था, सती हो गई, यानी कि पति के साथ चिता में जल गई तो वह क्या हो गई, सती हो गई, ठीक है ना। तो यह नीति तो अच्छा था नहीं कि मरा हुआ तो व्यक्ति मर गया, लेकिन जिंदा को जबरदस्ती जलाना उसमें। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अभिलेख में भूदान का उल्लेख मिलता है? कौन? प्रभावती गुप्त। 500। अगला बताइएगा, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? श्रीलंका भेजे थे, ठीक है। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का अश्लाघ्य प्रयास किया है? यानी कि स्वाध्याय देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने। मौर्य कला का कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? कौन है? स्तंभ है। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान, ठीक है। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। समुद्र गुप्त की जानकारी किससे होती है? प्रयाग प्रशस्ति से। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? किसके? नवरत्न जो रहते थे यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? कौन है? कालिदास, ठीक है। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? अशोक ने, ठीक है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक को। अगला प्रश्न है आपका, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 7, ठीक है। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश से निर्मित करवाया? राष्ट्रकूट ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, ठीक है। धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने की थी, ठीक है।